दोबारा देखिए भाई इसी क्वेश्चन को, प्रश्नमाला 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दो समुच्चय ए से बी दे रखे हैं हमें, 1 2 3 4 बी है ABCD। ए से बी में परिभाषित 4 एक की आच्छादक फलन ज्ञात करो और उनका प्रतिलोम भी लिखो। एक की आच्छादक है तो F1 के लिए 4 अवयव इधर 4 इधर है, प्रत्येक अवयव का अलग अलग संबंध स्थापित कर दीजिए। मैंने इसको मैपिंग के रूप में दर्शाया है, ये बैन आरेख नहीं है, ये क्या मैपिंग। तो A B के अवयव लिख दिए, 1 का संबंध A से, 2 का B से, 3 का C से और 4 का D से। बताइए प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है किसी का और इधर पूर्व प्रतिबिंब सबका है, ये फलन कैसा हो गया, एक की आच्छादक। इसको क्रमित रूप में लिखा 1A 2B 3C 4D जो कि एक के आच्छादक है। इसका प्रतिलोम भी लिखना है, तो प्रतिलोम के लिए क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज है, फिर F1 इनवर्स बड़ा A1 B2 C3 D4। अब सेकंड के लिए F2 के लिए 1 का संबंध B से, एक नीचे सरका दो, 2 से C का, 3 से D का, 4 का A से। ऑर्डर पे लिखा इसको क्रमित रूप में, एक की आच्छादक है, F2 इनवर्स हो गया। अब 1 का संबंध C से कर देंगे इसमें F3 में, 1 का C से, 2 का D से, 3 का A से, 4 का B से, एक की आच्छादक आ गया। तो एक की आच्छादक है तो ही उसका इन्वर्स लिखा जा सकता है, इन्वर्स हो जाएगा C1। ऑर्डर पेयर के क्रमित युग्म के घटकों को एक्सचेंज कर दो, एक दूसरे के स्थान पर लिख दो, तो ये आ जाएगा F3 और ये F4 और F इनवर्स 4। ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। 4 एक की आच्छादक फलन लिखो। हमने 4 एक के आच्छादक फलन और उनका व्युत्क्रम दोनों लिख दिए, प्रतिलोम लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1.2 का सेकंड है, F इनवर्स एग्जिस्ट है और F इनवर्स देखिए इसमें एग्जिस्ट मतलब परिभाषित है यानी संभव है, यानी दूसरा लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, यदि F R से R में वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में Fx बराबर दे रखा है x³ - 3, तो प्रूव F इनवर्स, तो सिद्ध करो F इनवर्स विद्यमान है F इनवर्स ज्ञात करो तथा F-24 और F इनवर्स 5 का मान ज्ञात करो। तो जब भी, अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पहले तो ये पूछा है F इनवर्स विद्यमान है या नहीं। तो F इनवर्स विद्यमान कब होगा, जब फलन एक की आच्छादक होगा। फलन क्या होगा, एक की आच्छादक। एक की आच्छादक प्रूव कर देंगे तो फलन क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय, तो F इनवर्स विद्यमान होगा। एक की आच्छादक कैसे करते हैं उसको देखो, हल Fx = x³ - 3। एक की आच्छादक के लिए हम दो अवयव समान अवयव लेंगे, उनके प्रतिबिंब को समान मानेंगे, और उन दोनों अवयवों को समान सिद्ध कर देंगे, तो वो हो जाएगा एक की। और आच्छादक का वही भाई इनवर्स निकालने का तरीका है, तो x1, x2 बिलोंग्स टू, इसका प्रांत क्या R, तो Fx1 हमने प्रतिबिंब को बराबर ले रहा हूँ मैं, Fx1 बराबर Fx2। Fx में x1 रख दो यहाँ, तो क्या आया, x1 का क्यूब -3 बराबर x2 का क्यूब -3।
3 से 3 कैंसिल, x1 3 बराबर x2 का क्यूब रूट घनमूल ले लो। घनमूल लेने पर x1 बराबर x2 हो गया, x बराबर x2 हो गया। अतः f एक एक ही फलन है, f एक एक ही फलन है। एक एक ही हो गया। हमने 2 पॉइंट लिए, दोनों का प्रतिबिंब बराबर है तो वो दोनों अवयव बराबर कर दिए, यानी प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। इससे ये सिद्ध हो गया। अब आच्छादक के लिए, ये तो एक एक ही के लिए था। आच्छादक के लिए हमें इन्वर्स निकालेंगे, उससे निकलेगा आच्छादक। तो fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। इसको x के लिए सरल करो तो y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब और x इज इक्वल टू y प्लस 3 का 1/3। इससे x को यहाँ रख दें, इसमें रखेंगे x को। क्या वैसे देखिए, आपको वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, रियल नंबर है। y अगर कोई वास्तविक संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या y लेंगे तो उसके लिए x भी क्या आएगा, वास्तविक संख्या आएगी। y में कोई भी वास्तविक संख्या रख दो यहाँ, उसमें 3 जोड़ के घनमूल लेंगे तो वो भी क्या होगा, घनमूल वास्तविक होगा। घनमूल क्या होगा, वास्तविक। और घनमूल अगर वर्गमूल वास्तविक नहीं होता है, नेगेटिव नंबर का वर्गमूल वास्तविक नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो घनमूल है। इसलिए x बिलोंग्स टू R, यानी प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो f आच्छादक फलन है, f आच्छादक फलन है। f R से R में एक एक ही आच्छादक फलन है। तो f इनवर्स R से R में विद्यमान होगा। हो गया, f इनवर्स विद्यमान है। f इनवर्स ज्ञात करो, इसलिए f इनवर्स x बराबर, यही f इनवर्स है। ये जो हमने आच्छादक के लिए सिद्ध किया है, ये किसके बराबर है, f इनवर्स के। y की जगह x कर दो, ये आ गया x प्लस 3 की घात 1/3। ये f इनवर्स x बराबर है, वो ही f इनवर्स x है। y प्लस 3 की जगह हमने क्या कर दिया, x प्लस 3, y को x से रिप्लेस कर दिया। अब क्या निकालना है हमें, पुट x बराबर 24, तो f इनवर्स 24 बराबर 24 प्लस 3 की घात 1/3, 27 की घात 1/3। 27 किसका क्यूब है, 3 का, बराबर 3। 3 से 3 कट जाएगा, घातें कट जाएगी। 27 का क्यूब रूट घनमूल बराबर 3। और पुट x इज इक्वल टू कितना निकालना है, 5। x बराबर 5, इसलिए f इनवर्स 5 बराबर 5 प्लस 3, 8 का घनमूल क्या होगा, 2। 2 की घात 3 की घात 1/3, 3 से 3 कट गई, बराबर 2। f इनवर्स 5 बराबर 2। ये 2 आंसर पूछे थे। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आ रहे हैं। और दोबारा समझा देता हूँ। प्रश्नमाला 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन है, यदि फलन f R से R में इस प्रकार परिभाषित है f(x) और x³ - 3, तो सिद्ध करो f इनवर्स विद्यमान है। और f इनवर्स ज्ञात करो, साथ में फिर f इनवर्स 24, f इनवर्स 5 का मान ज्ञात करो। तो देखिए, किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा या नहीं होगा, ये निर्भर करता है, गुणधर्म है। यदि f एक एक की आच्छादक है तो वह व्युत्क्रमणीय है।
यानी अगर कोई फलन एक एक की आच्छादक है तो उसका व्युत्क्रमणीय फलन निकल सकता है। तो विद्यमान है, इसके लिए हमें फलन को एक ही की आच्छादक बताना है, एक एक की। और तो ये देखो फलन एफ एक्स क्यू माइनस 3 एक एक ही के लिए मैं इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ कि 1 से लेके 5 तक के सवाल हैं, चैप्टर है। चैप्टर 1 से 5 बिल्कुल सिंपल है, समझने के हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और इनके बाद फिर मैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 करा चुका। छठा चैप्टर रहेगा लिमिट और सीमा और सार्थक्य का। तो 12 चैप्टर उसके बाद रह जाएंगे अलग अलग चैप्टर। उन 13, 14, 15, 16 में कोई समानता नहीं है, अलग अलग हैं। इसलिए 1 से 5 का एक पार्ट बना रखा है, 6 से 8 का एक पार्ट, और 9 से 12 का एक, और 13 से 16 का एक पार्ट। 4 पार्ट में विभाजित किया हुआ है बुक को मैंने तो। और चारों पार्ट में से जो बच्चे पूरे नंबर लाना चाहते हैं वो उसको करो, जिनको पास होना है, सिर्फ पास होना है, वो ये पार्ट करो। ये मैं बता देता हूँ कि कितने लाने उसके हिसाब से पार्ट करें, हार्ड कुछ है नहीं करोगे तो। और 12th बोर्ड क्लास में हमें डिवाइडेशन करना जरूरी है सिलेबस का, नहीं तो फिर वो लंबा हो जाता है, और लंबा सिलेबस है, परेशान करता है लंबा। अभी हमने इसको 5 चैप्टर को एक पार्ट में बांट दिया, 3 चैप्टर को दूसरे पार्ट में, 9, 10, 11, 12 को तीसरे पार्ट में, और 13, 14, 15, 16 को चौथे पार्ट। मैं बुक का सिलेबस भी ऐसे ही कराता हूँ हर साल, और रिवीजन भी इसी तरह से होता है। फिर एडिशनल क्वेश्चन जो बाहर के हैं, बोर्ड के हैं, पिछली बोर्ड क्लासेज के, पुरानी बुक के, वो सब साथ में कराए जाते हैं रिवीजन के। थ्योरम कभी आई नहीं, लेकिन आ सकती है, इसलिए मैं रेगुलर क्लास में थ्योरम करा दूंगा बाद में। आपको ये चैप्टर 1 से 5 अच्छे से करने चाहिए। जो भी देख रहे हैं वीडियो देखना भी चाहिए, सिलेबस तो हो ही रहा है, फिर आओगे मेहंदी लगेगा, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए। जो भी आपके साथ हैं उनको भी बोलिए भाई क्लास चल रही है, देखें। सबके पास मोबाइल है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं आज के मुझे छोड़ के, सबके पास। फलन आ गया तो एक एक के लिए 2 अवयव लेंगे, दोनों अवयवों की प्रतिबिंब बराबर कर दिए हमने। x1 का प्रतिबिंब बराबर है x2 का। यदि हम इनको बराबर अवयव सिद्ध कर देते हैं तो फलन क्या हो जाएगा, यानी जो प्रतिबिंब अलग अलग थे उनको एक मान लिया, एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। तो fx1 बराबर fx2, fx1 के लिए यहाँ x1 माइनस 3, x2 का क्यूब माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, घनमूल प्लस है तो प्लस आता है, माइनस है तो माइनस आता है, वर्गमूल की तरह नहीं प्लस माइनस आएगा। x1 बराबर x2, अतः f एक एक की फलन हो गया एक एक की। आच्छादक के लिए fx बराबर x क्यूब माइनस 3, y बराबर रख दिया fx जगह x क्यूब, इसको x के लिए सरल करेंगे तो y प्लस 3 बराबर x क्यूब, x की घात 1/3 हो जाएगी, x बराबर y प्लस 3 की घात 1/3। अब देखिए y कोई भी रियल नंबर दे रखा है ना, r से r में है। अगर y कोई वास्तविक संख्या है तो उसके लिए x भी क्या आ रहा है, वास्तविक, यानी प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो फलन क्या हो जाएगा, अच्छा। प्रत्येक y का संबंध x से है, इससे ये सिद्ध हो रहा है y आ रहा है तो x भी r आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आच्छादक फलन। f r से r में एक एक के आच्छादक फलन है, तो f इनवर्स r से r में विद्यमान होगा। ये सिद्ध हो गया कि f इनवर्स विद्यमान है, और f इनवर्स विद्यमान है तो जो आच्छादक के लिए हमने लिखा है वही f इनवर्स है। x के लिए सॉल्व किया है, इसको f इनवर्स x लिख के y की जगह x लिख दो, जहाँ भी y है वहाँ x लिख दो, तो f इनवर्स x बराबर आ गया x प्लस 3 की घात 1/3, ये f इनवर्स आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, f इनवर्स 24 और f इनवर्स 5 का मान, तो f इनवर्स में x की जगह 24 रख दो, 24 और 3 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, 5 रखेंगे तो 5 और 3 8 का घनमूल क्या होता है 2, तो f इनवर्स 24 की वैल्यू तो है 3, और f इनवर्स 5 का मान आएगा 2। ये था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। चैप्टर 1 से 5 बिल्कुल आसान से हैं, और जो देखिए हम स्टूडेंट के ऊपर वो किस तरह पढ़ना चाहता है। सिर्फ पास के लिए अपने पास मटेरियल है, 80%, 90%, 100% तक का मटेरियल है,
जो जिस तरह करना चाहे कर सकता है, कोई मना नहीं है। अब है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर, देन प्रूव दैट एफ इज बाइजेक्टिव। एक एक के आच्छादक है और एफ बिल्कुल ऐसे होगा जैसे अभी किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम्पल नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 4 उस एग्जाम्पल की तरह है, उस एग्जाम्पल की तरह। तो ये मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए बराबर 1 2 3 4 और समुच्चय बी बराबर 3 5 7 9 और सी बराबर 7, 23, 47 और 79, एफ ए से बी में एफ एक्स इज इक्व टू 2x + 1 और जी एक्स, जी है बी से सी में जी एक्स इज इक्व टू x² - 2 तो गॉफ इनवर्स तथा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स को क्रमित युग्म में लिखो। क्रमित युग्म में लिखो। हमें गॉफ का इन्वर्स लिखना है और एफ इन्वर्स जी इन्वर्स का संयुक्त फलन का क्रमित युग्म लिखना है। मैं बता चुका एग्जाम्पल, और देख लीजिए इसको हल। ए से बी में परिभाषित है तो एफ निकाल लेते हैं। एफ ए से बी और जी एफ एक्स बराबर 2x + 1, 2x + 1 और जी एक्स है बी से सी, जी एक्स इज इक्व टू x² - 1। तो बोलिए भाई ये बी और सी बराबर आ रहे हैं, तो संयुक्त फलन गॉफ, तो गॉफ परिभाषित होगा ए से सी में। गॉफ किस में परिभाषित होगा? ए से सी में। और गॉफ निकाल के डायरेक्ट इन्वर्स को भी लिख सकते हो आप, तो गॉफ निकाल रहा हूँ मैं, इसलिए गॉफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स, जी में एफ एक्स का मान रख दो यहाँ। एफ एक्स बराबर क्या है? जी 2x + 1। अब जी के अंतर्गत, जी एक्स के अंतर्गत एक्स जगह क्या रखना है? 2x + 1। तो जी एक्स में एक्स जगह रखेंगे तो 2x + 1 का स्क्वायर - 2। सॉल्व करो, 2 का वर्ग 4x² + 2ab, 4x + 1 - 2। ये आ गया गॉफ ऑफ x बराबर 4x² + 4x - 1। ये गॉफ x आ गया। ये हो गया गॉफ ऑफ x 4x² प्लस, तो पहले गॉफ को लिख देते हैं, इन्वर्स आ जाएगा, फिर हमें गॉफ इन्वर्स, कॉग इन्वर्स लिखना है। देखिए गॉफ परिभाषित है ए से सी में। ए बराबर दे रखा है हमें 1 2 3 4 और समुच्चय भी है 3 5 7 सी ए से सी में। सी है 7 23 47 79। अब और गॉफ इनवर्स, गॉफ ए से सी में गॉफ ऑफ एक्स बराबर 4x² + 4x - 1। गॉफ के लिए बताओ भाई, ए से बी में, ए से सी में परिभाषित है तो ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब निकालेंगे हम। गॉफ ए से सी में परिभाषित है तो x की वैल्यू किस में होगी? ए में।
तो गॉफ 1 निकालें। x बराबर 1 के लिए प्रतिबिंब गॉफ 1 बराबर 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 माइनस 1, 4 प्लस 4 माइनस 1, 8 में से 1 गया 7। तो 1 का रिलेशन किससे हुआ? ऐसे गॉफ 2, अब 2 डायरेक्ट रख दे x बराबर 2, इसमें रखना है गॉफ में, x जगह 2 रख दो। 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 माइनस 1, 4 चौक 16, 8 माइनस 1, 24 माइनस 1 23। अब तीसरा अवयव ए से सी में, बोलो 1 का प्रतिबिंब सी में 7 आ रहा है, 2 का आ रहा है 23, अवयव 3, गॉफ का 3 का प्रतिबिंब, गॉफ 3 का मतलब एक्स जगह 3 रख दो। 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 चौक 36, प्लस 12 माइनस 1, 48 में से 1 गया 47। और गॉफ 4, 4 इंटू एक्स जगह 4 रख रहा हूँ भाई, 4 का वर्ग प्लस 4 इंटू 4 माइनस 1, 16 चौक 64, 4 का वर्ग 16 दूना 4 प्लस 16 माइनस 1, 80 में से 1 गया तो 79। तो देखिए भाई गॉफ निकाल दिया हमने, 1 का संबंध 7 से है, 2 का 23 से है, 1 का प्रतिबिंब 7 गॉफ के अंतर्गत, 2 का 23, 3 का 47, 3 का 47 और 4 का 79। इसलिए गॉफ इनवर्स बराबर क्रमिक द्विगुण का ऑर्डर एक्सचेंज कर दो उनको, एक साथ की जगह 7 1, 23 2, 47 3 और 79 4। ये हो गया गॉफ इनवर्स, ये है गॉफ इनवर्स। अब क्या निकालना है हमें? एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, एफ इनवर्स और जी इनवर्स का संयुक्त फलन को क्रमिक युग में लिखना है। तो मैं मिटाऊंगा थोड़ा भाई, गॉफ इनवर्स को लिख दिया और